नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में आज विधानसभा सत्र का छठा दिन रहा, तो वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया और कहा, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा, हम माफियाओं के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। योजना गांव में जिसका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरौनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार दे देंगे। जब हम लोग अभिभाषण की चर्चा करते हैं तो कोई भी संवैधानिक प्रमुख सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है और अपनी भावी योजनाओं को भी, सरकार की भावी योजनाओं की भी चर्चा करता है। यह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही दिखाने का प्रयास करें कि आखिर हम यूपी के हितैषी हैं क्या, उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या। और इसलिए मुझे महोदय, एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है, लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। यूपी में आज विधानमंडल सत्र का छठा दिन रहा, तो वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा, माफियाओं के खिलाफ हैं, उन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे। अब इस पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने बयान देते हुए कहा, गुंडा राज भाजपा सरकार नारे लगाने वाली बीजेपी सरकार यूपी में अपराधी तांडव कर रहे हैं। अपराधी 2020 का मैच खेल रहे हैं। यहां बुलडोजर के नाम पर दहशत हो रही है। गुंडा राज ने भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधी तांडव कर रहे हैं, अपराधी 2020 का मैच खेल रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? सदन के अंदर मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, योगी आदित्यनाथ जी सरकार इकबाल से चला करती है। कानपुर में देख लीजिए, बुलडोजर के नाम पर दहशत हो गई है, अपराधी लगातार तांडव कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जवाबदेही किसकी है? कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, मगर जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कानून है, संविधान है देश में, मगर जिस तरह की लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं हो रही है, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस का रायपुर में अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं। आज के दिन अधिवेशन में झंडारोहण हुआ और अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं ने बैठक भी की है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अजय प्रताप सिंह से माफ कीजिएगा, अखिलेश प्रताप सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। सुनिए। ये जो अधिवेशन हो रहा है, ये कांग्रेस की दशा और दिशा और देश की दशा और दिशा तय करने में कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है? इस अधिवेशन के पहले राहुल जी ने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उस यात्रा ने इस देश को जागृत कर दिया है और इस देश के फ्यूचर के एजेंडे को तय कर दिया है कि अब ये देश, इस देश के लोग झूठे सब्जबागों और समाज को, राष्ट्र को बांट करके राजनीति और सत्ता में पाने का जो तरीका अख्तियार कर रखा था, अब वो नहीं यहाँ पे होने वाला। मुद्दों और मूल्यों पे
वोट पड़ेगा, लोग उससे वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी से सिर्फ भरोसा। उस यात्रा के बाद ये अधिवेशन इस देश के लिए भी मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। हम 2023 के सारे विधानसभाओं का चुनाव जीतेंगे, यहाँ के छत्तीसगढ़ का भी पिछले बार से ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे और 2024 में भी केंद्र में सरकार बनाएंगे। आप बांट करके झूठे शब्द बाग दिखा के सत्ता तो पा सकते हो, लेकिन राष्ट्र नहीं बना सकते हो, आप देश की प्रगति उन्नत नहीं कर सकते हो। ये जागृति राहुल जी ने इस देश को अपनी भारत जोड़ो यात्रा से सबको जगा दिया है। सर, आप लोग लगातार देख रहे हैं, आज का जो सबसे बड़ा विषय बन गया है वो इस बात का, हालांकि अधिवेशन में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन CWC के चुनाव का भी मुद्दा है। क्या चाहती कांग्रेस, क्या चाहते हैं कांग्रेस के नेता? देखिए, CWC के चुनाव हो या हमारे कांग्रेस के संविधान में क्या क्या और चीज़ें ऐड करना है, परिवर्तित करना है, या जो हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे ही ये स्टीयरिंग कमेटी के उसके एजेंडे तय करने के लिए हो रही है। और ये स्टीयरिंग कमेटी ये तय करके जो तय करेगी उस पे आगे कल के एजेंडे में, कल के हमारे कार्यक्रमों में, कल के महाधिवेशन में उस पे सारी बातें उसी अनुरूप होंगी। सर, 2023 और 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है अधिवेशन। कितना भरोसा कि कांग्रेस जीत दर्ज कर पाएगी? एकदम जीतेगी, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति 9 साल में देश को कुछ नहीं दे पाया, सिर्फ समाज को बांट करके आप राजनीति तो कर लिए, सत्ता में तो आ गए, लेकिन आपने देश का देशवासियों को सिर्फ तकलीफें दी हैं। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं और उसी को और मजबूती प्रदान करेगा इस राष्ट्रीय अधिवेशन और यहाँ से पास हुए हमारे जो एजेंडे हैं। कुल मिलाकर देश की जनता अब समझ चुकी है और वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली, ये कहते हुए नजर आ रहे अखिलेश प्रताप सिंह। मुजफ्फरनगर में 70 करोड़ की लागत से बन रही काऊ सेंचुरी पर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने वाले DS एग्रो डेवलपर्स कंपनी पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा वो ग्रुप की कार्यप्रणाली की जांच कराएंगे। साथ ही बालियान ने घोषणा की है कि किसी भी सूरत में पुरकाजी खादर में काऊ सेंचुरी बनकर रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किसानों के ट्यूबवेलों पर लगाए जा रहे बिजली मीटर का भी विरोध किया। उन्होंने यूपी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की भी प्रशंसा की है। 24 दिन बाद बजट पर चर्चा हो रही है, क्या कारण है सर? देखिए, पार्टी की तरफ से आता रहता है, पहले केंद्र का बजट आया, फिर प्रदेश का बजट आया, दोनों के बारे में अच्छी बातें आपको बतानी थी, इसलिए आज रखी गई है। मेन बात अगर काऊ सेंचुरी करी जाए तो DS ग्रुप द्वारा स्टे ले लिया गया पूरे घाटे के ऊपर, तो क्या ये मामला आधार में लटकेगा, ये काऊ सेंचुरी कंप्लीट होगी? बिल्कुल नहीं लटकेगा। मुझे फर्क है, हर किसान की इच्छा है काऊ सेंचुरी बने और उसकी इच्छा के अनुरूप काऊ सेंचुरी बनेगी। जो लिया है कानून अपना काम करेगा, किसने क्या गड़बड़ी ये पता लगा, चूंकि अब तो ये भी पता लग रहा है कि स्पॉन्सर यही लोग कर रहे थे, यही ग्रुप। चूंकि किसान की जमीन तो हम जो पट्टे थे छोड़ने के लिए तैयार थे, यही ग्रुप ने वहां टेंट लगवाया था, प्रायोजित इसी ग्रुप का कार्यक्रम था। आपने कहा था कि 3 महीने अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगी काऊ सेंचुरी, जबकि 2 महीने खत्म हो चुके हैं, फरवरी जनवरी खत्म हो चुका है, मार्च और अप्रैल की। मैंने 4 महीने का समय लिया था और अप्रैल नहीं कहा था दोस्त, क्योंकि 1-1.5 महीना तो लगना था। अभी तो टेंडर में लगता है प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया है, ठीक समय पर काम शुरू होगा, इतना ही कह सकता हूँ आपको। ठीक है। और साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मौजूद थे, जिन्होंने आज बजट पर, केंद्र के बजट पर और प्रदेश के बजट पर चर्चा पत्रकारों से करी और अपने जो विकास जो बजट था वो रखा पत्रकारों के सामने। बात काऊ सेंचुरी की करे तो काऊ सेंचुरी का मामला आधार में लटक चुका है, क्योंकि DS ग्रुप ने उस पूरे घाटे पूरी भूमि के ऊपर स्टे ले लिया। अब देखने वाली आगे बात है कि काऊ सेंचुरी कब तक पूरी होगी। पवन अग्रवाल, जनता TV, मुजफ्फरनगर। प्रयागराज के बहुचर्चित राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की शुक्रवार शाम को गोली मारकर हत्या हो गई। धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने बम और गोली से उन पर हमला किया था। अब इस मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन और दोनों बेटों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। मिली जानकारी के हिसाब से पुलिस की 10 टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं। STF प्रयागराज वाराणसी यूनिट को लगाया गया है, तो वहीं प्रयागराज के बॉर्डर पर SOG गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। पूर्वांचल के कुख्यात शूटर्स की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा रहा है। इसके लिए सर्विलांस और खुफिया एजेंसियों को लगाया गया है। 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड के बाद जहां उनके मुख्य गवाह राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की कल हत्या कर दी गई। 16 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद उमेश पाल उनके
2 गनरों की उसमें घायल हुए, जिसमें उनके एक गनर शहीद हुए हैं और उमेश पाल की भी मौत हो गई है। जिसके बाद अब पुलिस सख्त रवैया अपनाया है और आपको बता दें, शहर के नाकों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से करी गई है और पुलिस ने अब पूरी तरह से चेकिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें, यहाँ एसओजी की टीम लगातार बॉर्डर पर चेकिंग कर रही है और गाड़ियों को खोलकर चेक कराया जा रहा है। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो एसओजी की टीम उसको चेक कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और यहाँ पर एसओजी और कौशाम्बी पुलिस एयरपोर्ट के पास बॉर्डर पर चेकिंग कर रही है और एक एक गाड़ी को खुलवा कर चेक कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। और अब उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस चारों तरफ तलाशी कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो शूटर थे वो पूर्वांचल से आए थे और अब शूटरों की तलाश में एसटीएफ, एसओजी और पुलिस की कई एजेंसियां जांच हैं। अब देखना होगा किस तरह से इस पुलिस को सफलता मिलती है या फिर एसओजी के हाथ से वो दूर भागते हैं। इस तरह से अपराधी कब गिरफ्त में आते हैं कानून की, ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मुजफ्फरनगर में विकास भवन के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया ने ग्राम पंचायत स्तर के निवारण के लिए विकास भवन के सभागार में लोक शिकायत मुजफ्फरनगर ऐप का शुभारंभ किया। ऐप का विमोचन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बताया, मुख्यमंत्री जन शिकायतों को प्राथमिकता देने और ग्राम सचिवालयों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से जन शिकायत मुजफ्फरनगर के नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री जी की जन शिकायतों को दी गई प्राथमिकता, जन शिकायतों के समाधान को दी गई प्राथमिकता को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने जन शिकायत मुजफ्फरनगर नाम से ये ऐप बनाया है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें प्रॉब्लम दर्ज करना, शिकायत दर्ज करना जियो लोकेशन बेस्ड है। आप इसमें लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से। इसमें तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुन के अपने अटैचमेंट्स जो कि इमेज के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में या एक पीडीएफ के फॉर्म में हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अब स्थानीय स्तर पर पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत आरओबी और भूमिगत पुलों का निर्माण किया जाएगा। आगरा डिवीजन में भी ऐसे कई पुल हैं जो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही आगरा डिवीजन में पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत 15 छोटे मझोले स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। आगरा डिवीजन की जो पीएम गति शक्ति यूनिट है, ये काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है, जिसमें से जो मेजर प्रोजेक्ट्स है इसमें मथुरा वृंदावन की जो ब्रॉड गेजिंग का काम है, 402 करोड़ रुपए का जो काम है, इसका भी टेंडर अवार्ड हो चुका है। साथ ही आगरा और मथुरा स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का काम है, जिसका कंसल्टेंसी का टेंडर अवार्ड हो चुका है। आगरा डिवीजन के 15 छोटे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट अमृत भारत स्कीम के तहत, इसमें भी इनके 5 स्टेशंस को क्लब करके टेंडर कंसल्टेंसी के लिए अवार्ड कर दिया गया है। साथ ही आगरा कैंट स्टेशन की जो सेकेंड एंट्री ओपनिंग का कार्य है, वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे उस कार्य को भी करने का काम गतिशक्ति ने शुरू कर दिया है। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा संगम लाल गुप्ता ने भारत सरकार के बजट को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करी। इस दौरान संगम लाल गुप्ता ने कहा, पहले पार्टी विशेष के परिवार और कुछ चुनिंदा लोगों की जेब भरने तक सीमित रहने वाला बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर प्रदान करने वाला बजट पेश किया है। देखिए, हमारी सरकार की जो बजट पे गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित समाज के लिए इस बार जो बजट दिया गया है, आम जनमानस के लिए एक ऐसा बजट पेश हुआ है। पहले बजट पेश हुआ करता था कि अपनों के लिए और अपने लिए, मगर इस बार हमारा जो बजट है देश का, जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया है, वो बजट एक ऐसा बजट है कि आने वाले जो 25 से 50 साल ये भारत एक स्वर्णिम भारत होगा। और उस लक्ष्य को देखते हुए बजट पेश हुआ है। जो हमारे
शोषित वंचित जो पिछड़े समाज के आदिवासी और दलित समाज के जो व्यक्ति हैं उनके उत्थान के लिए बजट है। वाराणसी में 4 दिवसीय आयुर्योग एक्सपो का भव्य स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद इन क्षेत्रों में विश्व स्तर पर बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक लाभप्रदता बढ़ाने के लिए एक ठोस नींव रखना और लक्ष्य निर्धारित करना है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के आए डॉक्टर्स और छात्रों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, आयुर्वेद पद्धति को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आयुर्योग एक्सपो का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। नहीं, ज्योतिष भी जुड़ा है, ज्योतिष के भी सम्मेलन होते हैं और आज जो हमारे आयोजक हैं और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है कि पहले तो आयुर्वेद को बिल्कुल ही अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया है जैसे भारत सरकार ने बनाया है, और उसके बाद जो सम्मेलन किया है इसमें यहाँ के आयुर्वेद के जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और वो भी काशी जैसी जगहों में जो विद्वत जनों का ये शहर है और यहाँ तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आदमी अगर शरीर छोड़ता है तो आते आते हैं संत महात्मा, उनके बारे में कहा जाता है जिसने काशी नहीं देखी उसने कुछ भी नहीं देखा। और आयुर्वेद जो है स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करी और नकल विरोधी कानून बनाए जाने का सरकार का आभार जताया और कहा कि धामी सरकार राज्य के हित में ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में कभी भी किसी घोटाले में राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार की जांच की मांग नहीं की। अब कांग्रेस विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस राज्य के समग्र विकास के लिए, राज्य के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं उनको साझा करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। हमारी सरकार ने इस राज्य में समान नागरिक संहिता जो कानून लेकर हम आए हैं, जो धर्मांतरण पर हम बहुत कठोर कानून बनाकर लेकर आए हैं और जो नकल विरोधी कानून अभी सरकार लेकर आई है, ये भूतो न भविष्यति, इन सारे कानूनों का राज्य जो देश के अन्य राज्य हैं वो भी अनुसरण कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आज पहला राज्य बन गया है जो एक कठोर और सख्त कानून लेकर आया है, नकल विरोधी कानून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपाइयों ने शहीद भगत सिंह चौक से शहीद स्थल झूला घर तक रैली निकाला। भाजपा युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने रैली का नेतृत्व किया। इस मौके पर नेहा जोशी ने कहा, नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद युवाओं में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा, कुछ लोग सीबीआई की जांच की मांग पर राजनीति कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। विरोधी कानून हमारे धामी जी ने लागू किया है, उसके उपलक्ष्य पे हमने आज धन्यवाद रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारे छात्र और छात्राएं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं मसूरी मंडल के, उन सभी ने यहाँ पे आके धामी जी को धन्यवाद रैली का आयोजन किया है हमने यहाँ पे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि इससे पहले जो नकल विरोधी के जो नकल कराने वाले जो व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, उन सब पे एक उनके गले में एक तलवार डाल दी हमने, क्योंकि इससे पहले भी क्या 2022 से पहले क्या नकल नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, परंतु अब पकड़े जा रहे हैं। भी परीक्षा को की अखंडता को बाधित करने के लिए धामी सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें आपने देखा होगा कि 10 करोड़ का जुर्माना है, आजीवन कारावास है, और ये सरकार ने बता दिया है कि वो नकल विरोधी कानून लाकर कि वो युवाओं के साथ है, युवाओं की सरकार है। आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं मसूरी में पूरा युवा एक साथ इकट्ठा होकर धामी जी का धन्यवाद आभार रैली निकाल रही है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में इसी प्रकार की रैलियां निकाल रही है, धामी जी का धन्यवाद कर रही हैं। देश में पहली बार इतना सख्त नकल विरोधी कानून अगर कोई प्रदेश लेकर आया है तो हमारा प्रदेश लेकर आया है, पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए हैं। और आपने देखा होगा कि गुजरात सरकार भी
इसी तर्ज पर एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है अगर ये कानून पहले आया होता तो जिस तरीके के प्रकरण हमने आज देखे हैं वो देखने को ना मिलते, और जो दोषी जिनको तुरंत कार्रवाई करके पकड़ा गया और जिनको बेल मिल गई क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था, वो ना मिल पाती। तो नकल माफिया का सफाया करने का धामी जी ने बिल्कुल तय कर लिया है। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर स्तर से सकारात्मक पहल हो रही है और एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत राजी नेशनल पार्क से सटे हरिद्वार के 19 प्रतिष्ठानों पर एनजीटी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। कुछ प्रतिष्ठानों ने जहां होटल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का संचालन हो रहा है, उन्होंने नियम का अनुपालन करना शुरू कर दिया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। अमरोहा में युवक की दबंगई आई सामने। दबंग ने गाली देते हुए ड्यूटी पर होमगार्ड को मारा धक्का। दबंगई का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर में टला बड़ा हादसा। मोबाइल में बैटरी निकालते समय लगी भीषण आग। हाथ से मोबाइल फेंककर कस्टमर ने बचाई जान। दोस्तपुर थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में बाइक सवार 2 भाइयों को डंपर ने मारी टक्कर में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सीएचसी में एडमिट कराया गया। थाना फतेहपुर के भगवानपुर रोड का एक पूरा मामला। आगरा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी की सूचना पर पकड़ी गई संदिग्ध कार। राजाखेड़ा की तरफ से आ रही संदिग्ध कार। पुलिस ने भाग रही कार का पिनाहट तक किया पीछा। पुलिस की जांच जारी। कन्नौज में स्कूली बच्चों से भरी मैजिक वैन और वैगनार कार के आमने सामने हुई भिड़ंत। दोनों गाड़ियों में सवार थे स्कूली बच्चे। कुछ बच्चों को आई मामूली चोटें। भिड़ंत को देख स्थानीय लोगों ने बच्चों को निकाला बाहर। बड़ा हादसा टला। छिबरामऊ कोतवाली इलाके का पूरा मामला। मैनपुरी में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या से आक्रोशित पाल समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर करी नारेबाजी। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को सुरक्षा सहित आर्थिक मदद देने की लगाई गुहार। बांदा में दिन दहाड़े महिलाओं ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। आभूषण खरीदने आई महिलाओं ने चांदी के सामान की करी चोरी। नौकर ने महिलाओं को पायल चोरी करते देखा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 3 महिलाओं को लिया हिरासत में। एक महिला मौके से फरार। आगरा में भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए 800 से ज्यादा विशेषज्ञ करेंगे मंथन। 27 तारीख से होगा 3 दिवसीय नेटकॉन का शुभारंभ। कानपुर देहात में तेज रफ्तार कार की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलटी जेएस से करीबन 10 बच्चे हुए घायल बच्चों का अस्पताल में स्वास्थ्य टीम कर रही है इलाज। गौरियापुर के पास नेशनल हाईवे पर हुई घटना। युवकों के शव के पास से मिला नशीला पदार्थ। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस जांच में जुटी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।